हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं संस्कृत का पेपर देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय संस्कृत कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 की दीप प्रकाशे पदस्य समास विग्रह अस्ति। यहाँ पर आपको दीप प्रकाश शब्द का जो है समास विग्रह बताना है। हमें ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। दीपस्य प्रकाश होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है पुस्तकम इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पुस्तकम में आपसे वचन पूछा गया है, कौन सा वचन है। यहाँ पर हम एक वचन पर टिक करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर है अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है अवयव नहीं है। यहाँ पर हम पत्र पर टिक करेंगे, पत्र जो है ये अवयव नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। आपको एक वाक्य दिया गया है, सदाचार एवं परमो धर्म। इस पूरे वाक्य में आपको अवयव बताना है। यहाँ पर हम ऑप्शन 4 पर टिक करेंगे। एवं जो शब्द है यहाँ पर ये अवयव है। इसके बाद है गंभीर स्वरेण पदे समास अस्ति। गंभीर स्वरेण का आपको समास बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन 3 पर आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है शांतो भव पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ पर आपको शांतो भव का संधि विच्छेद बताना है। सही आंसर आपका रहेगा शांत प्लस भव पर हम टिक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अब प्रश्न नंबर 2 में आप देखिए, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान है भवती पदे पुरुष अस्ति। भवती पद में आपको पुरुष बताना है, कौन सा पुरुष है। यहाँ पर हम प्रथम पर टिक करेंगे, प्रथम पुरुष है। इसके बाद है पश्यन्ति अस्मिन् पदे धातु अस्ति। पश्यन्ति में आपको धातु बताना है, कौन सी धातु है। यहाँ पर हम दृश्य पर टिक करेंगे। इसके बाद है जल इत्यस्य पर्याय पद अस्ति। जल का आपको पर्याय बताना है, यहाँ पर हम जलम पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है पठितवान पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवान पद में आपको प्रत्यय बताना है, यहाँ पर हम कत्वतु पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है उपसर्ग युक्त पद अस्ति। जिसमें प्र लगा हुआ है वहाँ पद कौन सा है, प्रणमय या फिर प्राय। यहाँ पर हम प्राय पर टिक करेंगे। नंबर 6 पर है पत्नी इतिस्मिन् पदे पर्याय अस्ति। यहाँ पर आपको पत्नी शब्द का पर्याय बताना है, हम भार्या पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आपसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे गए हैं। शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लिखना है। पहला आपको दिया हुआ है कुशल पदस्य योगे सप्तमी विभक्ति भवति। कुशल पद जो है उसमें क्या सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। यहाँ पर आप राइट लगा सकते हैं या फिर इस प्रकार से आम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अम्ला खादोपक्ति इत्यंत्र अम्ला विशेष पदम अस्ति। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में अम्ला जो शब्द है क्या वो विशेष पद है, तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मनोरथ स्वर संधिने उदाहरणम अस्ति। मनोरथ जो है क्या वो स्वर संधि का उदाहरण है, यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 4 पर है पंचवटी द्वंद्व समास भवति। पंचवटी क्या द्वंद्व समास है, तो यहाँ कथन भी आपका असत्य रहेगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए नंबर 5 पर है राजतेन्दु दिलीप इत्यंत्र दिलीप विशेषणम पद अस्ति। राजतेन्दु दिलीप पद जो आपको दिया हुआ है इसमें दिलीप क्या विशेष पद है, तो यहाँ कथन भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है संप्रदास कार के चतुर्थी विभक्ति न भवति। संप्रदास दास में क्या चतुर्थी विभक्ति नहीं है, यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 4 में आप देखिए तो यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है, यहाँ पर आपको जोड़ी मिला लेना है। पहला है पीताम्बर जिसे हम बहुब्रीहि समास से मिला देंगे, यहाँ पर मैं नंबर डाल दे रही हूँ। इसके बाद है लप्य जिसे हम विधाय से मिलाएंगे। नंबर 3 है खलु जिसे हम अवयव से मिला देंगे। नंबर 4 पर है परितात्रव्य, परितात्रव्य को हम तव्यत से मिला देंगे। अगला है यथा राजा, यथा राजा को हम उत्तम पुरुष से मिलाएंगे। और लास्ट हमारा बचना पिवानी जिसे हम तत्र से मिला देंगे। इस प्रकार आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपको एक पद्य ने एक वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं, तो चलिए एक वाक्य के उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक वाक्य के उत्तर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपसे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आप
आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको 2 नंबर में बताना है। प्रश्न नंबर 11 में आपको अधलिखितेषु वाक्य 2 वाक्यम क कम प्रति कथयति इति लिखत, यहाँ पर आपको कम और क प्रति लिखकर बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में आपको रेखांकित शब्द में प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ रेखांकित जो शब्द दिए हुए हैं इसमें आपको प्रश्न वाले शब्द लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 13 में आपको एक सुभाषितानी श्लोक पूछी गई है। ये श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखना है और वो इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 14 और 15 यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इनमें से जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस आंसर की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो और MP न्यूज़ जो भी होती हैं वो आपको सबसे पहले ही मिलेंगी। प्रश्न नंबर 16 यहाँ आप देखिए तो आपको यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 में आपको गद्यांश दिया हुआ है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद नीचे के प्रश्नों के आंसर आपको ऊपर पद्यांश गद्यांश में से पढ़कर बताना है। इसी प्रकार आपको अथवा में भी अगला दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक का ही आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 18 में आपको पद्यांश दिया हुआ है जिसे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऊपर आंसर आपको बताना है। इसी प्रकार अथवा में भी आपको दिया जाएगा, दोनों में से सिर्फ एक ही आपको एग्जाम में करना है। प्रश्न नंबर 19 में आपको एक नाटक दिया जाएगा, इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको इस नाटक में से बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए तो आपको प्रार्थना पत्र नंबर 20 में प्रार्थना पत्र आपको दिया हुआ है। यहाँ प्रार्थना पत्र आपको संस्कृत भाषा में अपने प्राचार्य को लिखना है, उसी के अथवा में आपको एक पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 21 में आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर आपको इस पद्यांश में से बता देना है। प्रश्न नंबर 22 में आपको अनुच्छेद लेखन करना है। प्रश्न नंबर 23 में आपको किसी एक कवि पर परिचय लिखना है। ऑप्शन आपके पास है महाकवि माघ पर आप लिख सकते हैं या फिर महाकवि बाणभट्ट, वेद व्यास, कालिदास, चारों में से किसी एक पर ही आपको यहाँ पर परिचय लिखना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।